इसराइली फोर्सेज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला के जहाज़ों और कश्तियों पर धावा बोल दिया। 2 जहाज़ों पर हमले की इत्तलात, एक जहाज़ के तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया गया। अल जजीरा के मुताबिक फ्लोटेला के अतराफ 45 से ज़ायद इसराइली जंगी जहाज़ मौजूद हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटेला की कश्तियों में मौजूद हैं। मुंतज़मीन ने भी ग्लोबल समूद फ्लोटेला से राबिता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के लिए बहेरा रूम पहुंचने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में 50 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल हैं। मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा के लिए सबसे बड़ी समुद्री इंसानी हमदर्दी का मिशन है। अमरीकी शटडाउन के बायस नासा बंद हो गया। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान कर दिया गया। नासा के 18,218 मुलाजमीन में से 15,094 फारिग हो गए। नासा के 83% से ज़ायद स्टाफ को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन तय कर दी। सालाना बुनियादों पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव 0 रखने की शर्त आयद। गर्दिशी कर्जे का स्टॉक खत्म करने के लिए नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर कर दिया गया। सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया और कोई एहसान नहीं किया। मैं गुजारिश करूंगा पंजाब हुकूमत से, अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा। सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़े, हम तो ये करें, आपने क्या किया। सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के अल्फाज नामुनासिब हैं। हमारी तनकीद पर आप सीखपा होती हैं और कहती हैं मैं छोड़ूंगी नहीं। आप अपनी बातों पर गौर करें, कहाँ बैठी हैं। तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन क़यादत को उनको रोकना है। हमने नेक नियती से हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया था, हम कोई एहसान नहीं गिनवाते। हम तय करके चले थे कि मुल्क को बहरानों से निकालना है। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर इत्तफाक। शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी मॉल रोड मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें, जिसको डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मरी के लिए पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। ऐलानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहता है हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करता, काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मरी में तक़रीब से खिताब। कहा ऐलान करना आसान होता है, काम करना मुश्किल। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। कमरसे में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तामीर हुआ।
कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो नाकाफ़ी है शहर के लिए। PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, ये आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नजर आ जाएगा, खर्च कहाँ किए हैं। सैलाब मुतासरीन मसाइल का हल चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बस नहीं, अवाम की तकलीफ की निशानदही करना हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हक़ाइक़ समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। ये नहीं हो सकता जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फ़ैसला करे। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई हुई है। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का क़मर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा जिस जमात की लीडर खातून थी वो पूरी जमात खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हमारी मकबूलियत और फिक्र से ज़्यादा आप अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत को मद्देनज़र रखें। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 20 नुकाती गज़ा अमन मनसूबे में तरमीम का बाकायदा मुतालबा कर दिया। हमास की क़यादत के करीबी ज़राए के मुताबिक दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी सालिसी के साथ होने वाली गुफ्तगू शनीद के दौरान हमास ने खुसूसन गैर मुसल्लह करने से मुतालिक शिक़ में तरमीम पर जोर दिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इसराइल का मुकम्मल इनख़ला शामिल होना चाहिए और रहनुमाओं के मुल्क के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि हमास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में रद्द-ए-अमल देगी। गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की शमूलियत काबिल फ़ख्र है। कानून नाफिज करने वाली फ़ोर्स में पाकिस्तान के कितने अफराद होंगे इस पर क़यादत फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सदर ट्रंप का 20 नुकाती ऐलान अलग है और 8 मुस्लिम ममालिक का बयान अलग। फ़लस्तीनी हुकाम ने 8 मुल्कों के मुश्तरका इक़दामात का खैर मकदम किया। तमाम मुस्लिम ममालिक ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा है कि गज़ा में मग़रिबी किनारे को तक़सीम नहीं किया जाएगा। तनकीद करने वाले फ़लस्तीन में मुसलसल अमवात चाहते हैं। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। कतर पर हमला अमरीकी सलामती पर हमला होगा। कतर पर किसी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। अमरीका की कतर की सलामती की जमानत, हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमरीका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा और केच में कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवातीन के भेस में भागने वाले 4 बुज़दिल दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हथियार और बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ब्रादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश।
वज़ीर आज़म ने कहा, ये दिन न सिर्फ चीन के शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी है, बल्कि आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। इंतहाई पुरतशद्दद मुजाहरे आज किए गए। जो नागुफ्ता बे सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई खुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस दुख है। पुलिस के जवान हैं 3, वो शहीद हुए, 8 शदीद ज़ख्मी और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। जब प्लाक के मुकाम पर एक हाई स्कूल जला दिया गया। जितने भी मुतालबात जो कि काबिल अमल थे, और मैं ये कहूँगा कि 90% मुतालबात वो तस्लीम कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। 3 पुलिस जवान शहीद और 150 लोग जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत, अपील की कि एहतजाज को इल्तवा में रखे ताकि मुज़ाकरात में तात्तुल को दूर किया जा सके। इस मौके पर तारिक फजल चौधरी का कहना था, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया था। पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ होने वाला नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज से कीमती जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। हुक्काम ने मिशन को तरक्की, अफरात ज़र, तरसीलात ज़र, बरामदात और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात हुई। IMF ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मांग ली। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बायस फ़िलहाल सरप्लस बजट की निशानदही से इनकार कर दिया। अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का इंदिया दे दिया। बताया, पंजाब में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सिंध में 50 अरब और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए तक के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी करदा 10 साला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी की। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कर्ज की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान की मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और मईशत में इस्तेहकाम की वाज़ेह आकाश है। कर्ज का GDP तनासुब 70% से कम होकर 70% पर आ गया। कुल सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। कम उम्री की शादी बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फैसले में हुकूमत को सिफारिश पेश की कि नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो और निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। रिमार्क्स दिए, अगरचे शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, ताहम इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। अमरीकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद। अमरीका में एक बार फिर शटडाउन का खदशा। अमरीका की 400 से ज़ायद वफाकी एजेंसियां नामालूम मुद्दत तक बंद रहेंगी। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट पार्टी को शटडाउन का जिम्मेदार करार दे दिया। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर कराने के लिए 60 वोट दरकार थे, जबकि हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट थे। डेमोक्रेटिक बिल सेनेट पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी।
चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय कप्तान को दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाने की दावत दे दी। भारतीय मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आई थी कि मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के मामले पर बीसीसीआई से गलती मानते हुए माफ़ी मांगी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया गलत और झूठी खबरें चला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही किसी से माजरत की है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासिर किया। एशिया कप ट्रॉफी न मिलने पर भारतीयों के एहसाब जवाब देने लगे। साबिक भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भी खूब रोना धोना किया। उनका लबो लहजा अंदर की टूट फूट वाजे कर रहा था। अपनी बारीकियां जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए सारा इल्जाम पाकिस्तान को देने की भोंडी और नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान के साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में साइम अयूब 4 दर्जे तरक्की के बाद टॉप पोजीशन पर आ गए। साइम ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। बैटर्स रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। 931 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। साहबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की 13वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 12 दर्जे तरक्की के बाद 13वीं पोजीशन पर आ गए। अबरार अहमद 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।